नमो बुद्धाय। जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, आज हम आपके लिए फिर एक प्यारा विहार लेकर आए और जो विहार आज हम आपके लिए लेकर आए उस विहार का नाम है तथागत बुद्ध विहार, याता हिवरी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। ये जो परिसर है ये नागपुर का दिल कहा जाता है। इस परिसर में ये प्यारा सा विहार है, बहुत खूबसूरत भव्य दिव्य विहार है। और क्या क्या खासियत रखता है ये विहार, जानने के लिए शुरू करते हैं ये नया आगाज़, अपना विहार अपनी आवाज़। दर्शकों, वक्त हो गया है सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। नमो बुद्धाय। जय भीम। मी सत्यवान मेश्राम, तथागत धम्मप्रचार संघ याचा सचिव आहे। या विहाराची सुरुवात 1980 पासूनच सुरू झालेली आहे। यांचे संस्थापकमध्ये महास्तवीर अमरज्योती जे ज्ञानज्योती भंतेजीचे गुरु आहेत, ज्यांच्याकडून त्यांनी दीक्षा घेतली आहे। तर त्यांनी ही सुरुवात केली आणि त्यांचं जे ध्येय होतं की विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे, विद्यार्थ्याविषयी कार्य करणे, महिलाविषयी कार्य करणे, आणि त्यांनी जे रोपटं लावलं ते आज मोठ्या स्वरूपामध्ये आजपर्यंत आलेलं आहे। अनेक लोकांनी या ठिकाणी दीक्षा घेऊन भिक्खू जीवनामध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि आताही या विहाराचं
एक सर्व प्रकारचे ॲक्टिव्हिटीज चालतात आणि धार्मिकतेसोबत धम्माच्या कार्यासोबत शैक्षणिक कार्यावर आजच्या संस्थेचा जास्त भर आहे आणि त्यामुळे विविध उपक्रम या ठिकाणी राबवले जातात. मी दिलीप रामटेके तथागत धम्मप्रचार संघ याचा अध्यक्ष आहे आणि ह्या मागील म्हणजे 3-4 वर्षामध्ये जसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की आपल्याला धम्माचं ज्ञान आणि सोबतच संविधानाचं सुद्धा ज्ञान असलं पाहिजे, शैक्षणिक आणि सामाजिक आर्थिक याचं ज्ञान असलं पाहिजे आणि म्हणून मागील 4-5 वर्षामध्ये आम्ही जे उपक्रम हाती घेतलेले आहेत तर त्यामध्ये सर्वप्रथम ह्या 3 वर्षाच्या कालखंडामध्ये आम्ही ह्या ठिकाणी सम्राट अशोक वाचनालयाची सुरुवात केली आहे आणि त्यामध्ये ह्या 3 वर्षामध्ये आमचे करीब 22-23 पोरं मोठ्या हुद्द्यावर लागलेले आहेत. त्याच्यानंतर ह्या ठिकाणून आम्ही ज्युनियर IAS म्हणून हा एक कोर्स घेतलेला आहे. जे छोटे मुलं आहेत त्यांना आतापासूनच त्यांची सुरुवात झाली पाहिजे, ते IAS कसं बनतील त्याच्याविषयीचं आमचं मार्गदर्शन होतं. त्याच्यानंतर ह्या विहाराच्या प्रांगणामध्ये कराटे क्लासेस चालतात, तेही निःशुल्क असतात. त्याच्यानंतर पाली भाषेचे क्लासेस आणि जापनीज भाषेचे क्लासेससुद्धा ह्या ठिकाणी मोफत दिल्या जातात, जेणेकरून आपला जो समाज आहे हा प्रबुद्ध व्हावा. जय भीम, नमो बुद्धाय. माझे नाव शिशुपाल दुर्योधनजी रामटेके. मी या विहाराचा उपाध्यक्ष म्हणून इथे कार्यरत आहे या संस्थेमध्ये. आणि आमच्या विहाराचं भविष्याचं जे प्लॅनिंग आहे की सध्या आपल्या विहारामध्ये 50 ते 60 विद्यार्थी सर्व बहुजन समाजातील विद्यार्थी इथे अभ्यास करतात, परंतु याला परत या संपूर्ण विहाराला कॉम्प्युटराईज करून लायब्ररीसारखं आमचं या विहाराला करण्याचा, या लायब्ररीला करण्याचा उद्देश आहे. दुसरी गोष्ट, आमच्या विहारात मॅरेज ब्युरो पण चालतो, पण हे मॅरेज ब्युरो आपल्या विहारातूनच त्यांचे विवाह तयार होऊन म्हणजे मंगल परिणयसुद्धा त्यांचे मोफत म्हणजे कमी पैशात 3 ते 5 हजारामध्ये आपल्या विहारातून कशाप्रकारे ते सेलिब्रेट होतील, साजरे होतील गोरगरिबांचे, ते सुद्धा इथून आम्ही या विहारातून करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. तिसरी गोष्ट, आम्ही या परिसरातून धम्मसंस्कार शिबिर याला जास्त प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि वारंवार महिन्यातून एक शिबिर ज्येष्ठांच्या वरिष्ठांचे असो किंवा धम्म शिबिर असो किंवा विशेषतः लहान मुलांचे जे आम्ही क्लासेस इथे लावण्यावर जास्त आमचा भर आहे. विशेषतः परत त्याच्या पलीकडे जाऊन लहान मुलांसाठी धम्मसंस्कार शिबिर लावण्यासोबत त्यांना MPSC UPSCच्या कशा पद्धतीने त्यांना पुढे आमच्या भविष्याच्या मुलांना डेव्हलप केला जाईल. जपानी भाषा चालतो, पण परत ते रेग्युलर कसे क्लासेस चालतील त्याच्यासाठी आमचं विहार हमेशा हे प्रयत्न करणार आहे. कारण या विहारामध्ये बामशेफ ह्या चळवळीचे सर्व कार्यकर्ते ते मोठ्या जोमाने काम करतात आणि आम्हाला आत्मविश्वास आहे की आम्ही हे सर्व एकमताने काम करत असतो. आमच्या विहारात कधी आता कुठले मतभेद नाही, सर्व आम्ही मोठ्या जोमाने, मोठ्या ताकदीने आणि एकसंघ विचाराने काम करत असतो. धन्यवाद. दर्शकों, इस विहार में जो खूबसूरत सी प्यारी सी रंगोलियाँ जो आपने देखी, फूलों की सजावट देखी, वो यहाँ के स्टूडेंट्स ने की थी. अब उन सब के नाम तो मुझे पता नहीं है और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो उन सबको मैं साधुवाद कहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और वो भविष्य में इसी तरह धम्म कार्य करती रहेंगी. ऐसी उन सभी से उम्मीद करता हूँ और भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए अपना विहार, अपनी आवाज़ और आवाज़ इंडिया TV की तरफ से उन्हें ढेरों मंगल कामनाएं देता हूँ. दर्शकों, सवाल जवाब शुरू करते हैं. धम्मपाल जी, एक बार आप कैमरा घुमा दीजिए आपका. ये कैमरे में आपको सब नज़र आ रहे हैं, सारे उपासक उपासिकाएं, बालक बालिकाएं इस वक्त बैठे हैं और खड़े हैं हमारे हमेशा के पैटर्न में. तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब. आप सब तैयार हैं? चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह पंचशील से जुड़ा हुआ. मेरा पहला सवाल है, मूसा वादा वेरमणि सिखापदं समादियामि, इसका अर्थ, बच्चे लोगों ने हाथ ऊपर किया तो सबसे पहला मौका बच्चों को आ जाइए. बहुत कम होता है कि बच्चे हाथ ऊपर कर ले इस सवाल के लिए. इस सवाल के लिए बड़े भी हाथ नहीं ऊपर करते, तो आपको भी पता है. चलिए, जय भीम. जय भीम. आपका परिचय दो बेटा. मेरा नाम प्रवज्जर शिशुपाल रामटेके है. बताओ बेटा, जवाब क्या है? मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, इसका मतलब है मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी. अच्छी बात है, आपने झूठ नहीं बोलना चाहिए. हाँ, यही जवाब है. बिल्कुल सही बात है, जोरदार तालियां. मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, इसीलिए कहता हूँ बच्चों को विहारों में भेजिए. इस तरह के संस्कार इस विहार में मिलते हैं. देखिए, ये पहला उदाहरण था कि बच्चों ने जवाब दिया, कई हाथ भी ऊपर हुए, लेकिन हमारी परंपरा है कि अगर बच्चे हाथ ऊपर करते तो हम पहला मौका बच्चों को देते हैं. तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. अगला सवाल ये है,
यशवंतराव जी आंबेडकर यानी बाबा साहब के सुपुत्र, इनका जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? यशवंतराव जी आंबेडकर, प्यार से जिन्हें भैया साहब भी कहा जाता है, उनका जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? चलिए मैं ही जवाब दे दूं, 1912 में उनका जन्म हुआ था। आप तालियां बजा सकते हैं। बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार किस तारीख को, कौन से महीने की किस तारीख को और कौन से वर्ष में मिला था? एक बार फिर बच्चा, मैं एक बार पहले बच्चों को मौका दूंगा। बहुत डिफ़िकल्ट सवाल है, लेकिन अगर बच्चा जवाब देते तो बहुत बड़ी बात है। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तक्ष विश्वनाथ लोखंडे है। चलो बताइए जवाब क्या है? डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी को भारत रत्न 31 मार्च 1990 को दिया था। ताली नहीं बजानी है, तालियां बजानी है। बिल्कुल सही जवाब है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज हम जब शूट कर रहे हैं यही वो दिन था, 31 मार्च। उस टाइम पे 1990 था, आज 2025 है। और जब आप एपिसोड देख रहे हैं शायद 1-1.5 महीना हो चुका होगा, क्योंकि अभी शायद जून चल रहा होगा जब आप एपिसोड देख रहे हैं तब, लेकिन हमने शूट मार्च में किया था इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जय भीम। जय भीम के जनक किन्हें कहा जाता था, उनका नाम क्या था? आ जाइए साहब, बहुत जल्दी हाथ उठाया आपने, 2-3 बार उठाया। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। मैं विश्वनाथ लोखंडे। जी बताएं साहब, क्या जवाब है? जय भीम के जनक अपने एलन मत बोलिए आप प्लीज़। हरदास एलन। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। चलिए, मैंने हिंदू कहकर जन्म अवश्य लिया है, लेकिन मैं हिंदू कहकर नहीं मरूंगा। ये सीए गर्जना बाबा साहब ने कौन से वर्ष में की थी? सबसे पहले हाथ ऊपर उठ गया है, आ जाइए साहब। सत्यवान मिश्रा। जी बताएं साहब, क्या जवाब है? ये 1936 में दिया था बाबा साहब ने। 1936? हाँ। नहीं साहब, ये गलत हो गया है जवाब। और कोई नहीं, नहीं आ जाइए साहब। मेरा नाम गौतम रंगारी है। 1935 में बाबा साहब ने बोला था, सिंह गर्जना की थी। इनका 36 है, इनका 35 है, और 35 में से 35 वाले विजयी हो गए। जोरदार, एक साल अब आगे निकल गए। बैठ जाइए। ज़रूरी है दोनों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। बोलना चाहिए, चाहे गलत हो, एक आधा आगे पीछे हो जाता है कई बार, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उस चीज़ के लिए। माँ करुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के ससुर जी का नाम क्या था? और कोई हाथ, आ जाइए, अपना परिचय दे। मैं चंद्रकला खोबरागड़े। जी बताएं, क्या जवाब है? दंडपानी। ये तो सही जवाब हो गया ना? अरे सही जवाब हो गया, बोला मैंने। बिल्कुल सही जवाब है। एक्सप्रेशन गलत दिए थे मैंने, लेकिन मैंने कहा यही था कि सही जवाब हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे बाबा साहब और माता रमाई, इनका विवाह कौन से वर्ष में हुआ था? आजा बेटा, देखते हैं बच्चे को आता है कि बच्चे बड़े एक्टिव लग रहे हैं यहाँ पे मेरे को। आ जाइए। जय भीम। जय भीम। बताओ क्या नाम है आपका? नैतिक पंथवने। नैतिक, बताओ क्या जवाब है? 1904। 1904 नहीं बेटा। आ जाइए साहब, आपने बहुत बार हाथ ऊपर किया है लेकिन आपको मौका नहीं मिला है। आइए, अभी मिल जाएगा। जय भीम। जय भीम। आपका परिचय दें। नरेश पांतावने। जी बताएं, क्या जवाब है? 1906। पक्का? पक्का। लॉक किया जाए? बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां, तालियां बज गई भाई। चलिए सवाल जवाब को मैं यहीं ब्रेक करता हूं, वक्त है आगे बढ़ने का। आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, यहाँ से खिलाड़ी के रूप में उपासक हमारे साथ है। ये उसी गेम के लिए है जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। ये आखिरी उपासिका खिलाड़ी के रूप में। अब ये गेम कैसे, मैं आपको बता दूं दर्शकों, बड़ा ही आसान है। इन सबको मेरी तरफ देखकर जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा। इन्हें दोनों हाथों से उसे छूकर दिखा देना है। जो कहते से ही
कर देगा वो विनर कहलाएगा। एक ट्रायल ले लेते हैं हम पहले। ओके, इधर देखिए। ओके, नाक को हाथ लगाइए भैया, इतने लेट नहीं चलेगा, नीचे ले लो। तो दर्शकों, सबको मैंने नाक छूने के लिए कहा था और यहाँ से वहाँ तक सबने छूकर दिखा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग दिमागी रूप से विकसित है। अब देखना ये है कि गेम शुरू होने के बाद क्या वही जादू चल जाता है इन सब पर जो अब तक के चलता आया है, या आज कुछ नया होता है। देखना मज़ेदार होगा, आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। शुरू करते हैं भीम का आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने हाथ पकड़े। सबको पैर पकड़ने के लिए कहा, सबने हाथ पकड़े। इन्होंने पहले ऐसा किया फिर बाद में यूं कर लिया। नहीं, उन्होंने बाद में किया, रुक कर किया, वो कोई मतलब नहीं है, बोलते से होना चाहिए। तो हुआ यही है, जो जादू हमारे बाबा साहब का हमारे सर चढ़ के बोलता है वही जादू आज भी चला है। जब जब जय भीम कहते हैं दिल की गहराइयों से कहते हैं, और जब दिल की गहराइयों से जय भीम निकलता है तब ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। और हमेशा मैं कहता कुछ और हूँ, लोग करते कुछ और है। तो इसीलिए फिर से मैं यही कहूँगा सीना तान के, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, जोड़ी नंबर 1 खेलने जा रहे हैं। ये एक जोड़ी, ये सेकंड, ये थर्ड। जल्दी से पसीना आ गया है इनको अभी से शुरू होने के पहले, ये लग गया है। और ये चौथी जोड़ी। 4 जोड़ियां यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये गेम ज़िंदगी की सच्चाई को बताता है। जिस तरह हर रिश्ते को निभाने के लिए एक दूसरे को समझना ज़रूरी होता है, चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो, माँ बाप का हो, दोस्तों का हो। अगर आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो रिश्ता ज़्यादा दिन चलता नहीं। ये वही गेम है जो एक दूसरे का तालमेल दिखाता है। ये एक दूसरे की सहेलियां हैं। अब इनमें तालमेल कितना है, एक दूसरे को ये कितना समझती है, यहाँ पे पता चलेगा। जो यहाँ तक के लेके आ गए उनका तालमेल बहुत बढ़िया है, और जिनका नहीं है वहाँ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। तो अब ये बॉल को बिना गिराए, बिना हाथ लगाए यहाँ तक लाना है। जो यहाँ तक ला देगा वो हमारा विनर होगा। अब सब आते कि नहीं मुझे भी पता नहीं, तो आइए शुरू करते हैं। जोड़ी नंबर 1। ओके, रेडी, 1 2 3, हाथ छोड़िए, स्टार्ट। हाथ छोड़िए, स्टार्ट। आइए जल्दी, फास्ट। जिसका बॉल गिर गया वो आउट। जल्दी आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। दर्शकों, जोड़ी नंबर 1 गेम में 4 जोड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि 2 जोड़ियां फास्ट आई, ये और इन्हीं की बराबर में टाइप होने वाला था, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ सेकंड पीछे रह गए। और इस मस्ती में हमारा कैमरा भी गिरते गिरते बचा है, तो वो कुछ सीन हम आपको नहीं बता रहे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मज़ा आ गया, 2 लोग आउट हो चुके थे। तो फर्स्ट जोड़ी नंबर 1 की ये है। अपना अपना नाम बताइए। ममता कामड़े। ममता जी। मंदा विलास। ममता जी, फिर डबल एम आया है, क्या बात है। जोड़ी में जनरली सेम नेम ज़्यादा रहते हैं, तो ये डबल एम के लिए ज़ोरदार तालियां। पहला नंबर, अपना अपना नाम बताइए। सुनीता लोखंडे। सुनीता जी। सुनीता। प्रज्ञा जी, दोनों के लिए ज़ोरदार तालियां। सेकंड विनर, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, और भविष्य के लिए हमारी तरफ से आपको मंगल कामनाएं। जय भीम। जय भीम। दर्शकों, अभी रेलगाड़ी हमारी छोटी है, क्योंकि जो बच्चे कराटे वाले थे वो क्लास होने के बाद सीधा घर चले गए हैं। लेकिन हमारे पास अभी कुछ 4-5 रेलगाड़ी के डब्बे हैं। ये हमारा इंजन है लास्ट का। तो ये कौन सा गेम है यार, मैं गेम भूल गया। गेम का नाम क्या है? ओके ओके ओके, याददाश्त आ गई है मेरी। गेम का नाम है नागपुर। अब ये गेम कैसे, मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान गेम है। ये ऐसे करना है, नीचे करना है, ऐसे करना है, नीचे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड में करनी है। ये बच्चे कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ओके रेडी? हाँ, ऐसे करो, नीचे करो, ऐसे करो, नीचे करो, अब फास्ट, जल्दी। वाह,
वाह क्या बात है, इसने पूरी प्रैक्टिस की है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये देखिए जल्दी फास्ट। ये देखिए इसको बेचारी को नागपुर कानपुर नहीं दिख रहा है, किधर गए नागपुर। ये देखिए, हाँ ये देखिए, इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की है गेम देख देख के, लेकिन बहुत हद तक अच्छा कर रहा है। इनके लिए जोरदार तालियां। तो इनको हम इनके हाल पर हमेशा की तरह छोड़ देते हैं। वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। अब वक्त है सामूहिक शपथ लेने का। बाबा साहब ने कहा था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। इसी आदेश को याद दिलाने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हम हर विहार में ये शपथ दोहराते हैं। आइए शपथ लेने के लिए सभी अपना हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूँ मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहाँ वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें। मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये शपथ ली होगी। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही कधी करता? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभाओगे? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुमची बारी।
तो दर्शकों, ऐसा था ये तथागत बुद्ध विहार जो आता है ह्यूरी नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी है इस तरह का विहार तो ये व्हाट्सअप नंबर, इसके ज़रिए आप आपकी विहार की जानकारी हम तक पहुंचाइए और हम आपके विहार को दुनिया तक। आज के लिए बस इतना ही। मुझे विक्रम को, हमारे कैमरा हेड पर्सन धम्मपाल जी के साथ दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई जगह, नए विहार। तब तक आप बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़।